आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। परमेश्वर में बल देता है, दिन प्रतिदिन हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। हम परमेश्वर के सन्निधि में भय के साथ आइए, नम्रता पूर्वक आइए, परमेश्वर से जी करिए, अपना विषय यहोवा के हाथ में देकर प्रार्थना करिए। प्रभु जरूर हमारे जीवन में छुटकारा को प्रदान करता है। हालेलुया। इंद्र में बड़े विषय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो भार को परमेश्वर के सन्निधि में उतार कर प्रभु यहोवा के सामने समर्पण कर प्रार्थना कीजिए। प्रभु जरूर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा, बड़ी निराशा दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, वेदना परमेश्वर समाप्त करेगा, जीवन को उन्नत स्थान में लेके जाएगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसे पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 45 अध्याय उसका 6 कलम Psalms 45 वर्स 6 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सर्वदा सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। प्रेज़ लॉर्ड। इस संसार में अनेक लोग अलग अलग परमेश्वर, अलग अलग ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर जीवित जिंदा खुदा यहोवा है, उसी का सिंहासन है, दूसरा कोई सिंहासन नहीं है। सब मान्यता है सिंहासन पर विराजमान वो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा यहोवा, जिसके चारों ओर केरूब लोग, 65 सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 कर दिन रात आराधना कर परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रिय जरा सोचिए कैसा आराधना होता हुआ स्वर्ग में, वो कंटिन्यूस आराधना, कंटिन्यूस स्तुति प्रशंसा, कैसा अच्छा माहौल को महसूस कर सकते हैं। प्रिय जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे जीवन में भी यही रहेगा, प्रभु के साथ वास करने का आनंद है, वो आराधना, वो स्तुति प्रशंसा निरंतर हमारे जीवन से होना है। वहां जाएंगे तो करेंगे, लेकिन यहां पर हम प्रैक्टिस करना है। प्रभु को भूलना नहीं है। जो लोग प्रभु को भूलते वही आराधना नहीं करते, वही स्तुति प्रशंसा नहीं कर सकते। आज प्रभु ने इसीलिए नहीं चुना आपको, प्रभु ने उसकी महिमा स्तुति प्रशंसा करने के लिए चुना है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, उसका सिंहासन अटल है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर जिसकी सेवा आप और मैं करते हैं। परमेश्वर आश्चर्य की कार्य करने जा रहा है। आपके जीवन में हो सकता है दुख है, मुसीबत है, वेदना है। प्रभु कहता अंत तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि आपको संसार में क्लेश बिल्कुल नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू किया, अब देखते हैं बड़ी मुसीबत को झेलना पड़ा, लोग उसको हर कदम पर फंसाने के लिए, पकड़वाने के लिए कोशिश करते रहते, लेकिन प्रभु स्वयं कहा मेरा समय अभी तक निकट आया नहीं। कहने का मतलब आपके विरोध में शत्रु लगातार आपको गिराने के लिए एक मौका ढूंढ कर खड़ा है। हो सकता है जॉब में, बिजनेस में, या फिर आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, लेकिन उसको पार करना तो आपका जीवन आत्मिक, धार्मिक पवित्रता के साथ, परमेश्वर के साथ एक संबंध का जीवन रहेगा, एक प्रार्थना रूपी जीवन रहेगा। आप कभी डरोगे नहीं। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा आपको मुसीबत से छुड़ाने के लिए। आप क्यों घबराते हैं? लेकिन कई बार हमारे जीवन में वो परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता कमजोर हो जाता है, और जब विपत्ति आता है तब हम परमेश्वर को पुकारते, ढूंढते, प्रिय इसीलिए हम गिर जाते हैं। हमारी प्रार्थना में ताकत नहीं देता है, हम आवश्यकता के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं। ऐसा नहीं, वो एक पिता है, इसलिए रोज प्रभु के चरणों पर जाना है, प्रार्थना करना है, प्रभु जीवनों को बदलेगा। विश्वास रखिए, प्रभु से कोई बात असंभव नहीं।
चाहे आपकी बीमारी, कष्ट, क्लेश, सब कुछ प्रभु समाप्त करेगा। विश्वास करिए, पश्चाताप करिए, बड़ा दिन आपके लिए है। वो बीमारी परमेश्वर अंत तक नहीं ले जाएगा आपको। चंगाई परमेश्वर प्रदान करना चाहता है। इन दिनों में प्रभु के चरणों में विश्वास योग्य बने रहे, प्रभु बड़े कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद। आज जितने लोग निराश, दुखी है, वेदना में, क्लेश में, कर्जा में, डिप्रेशन में, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनका जीवन से सारे श्राप की आत्मा, गंदी आत्मा, नेगेटिव स्पिरिट्स, खिलाया पिलाया कर्स की आत्मा यीशु के नाम से बाहर आने पाए। द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, चंगाई को प्रदान कर, आश्वासन दे, डिप्रेशन दूर होने पाए, कर्जा दूर होने पाए, सब कुछ समाप्त कर। प्रभु ये खुशहाली का जीवन दे। जो कुछ भी इनकी हृदय में इच्छा है, इच्छा को प्रभु तो पूरा कर। धन्यवाद प्रभु, तो प्रार्थना सुना, विनंती को सुना। इस धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय, प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर के संधि में आइए, प्रभु से बातचीत करिए, प्रभु के नजदीक में आइए। जीवन को बदलने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। वो जिंदा खुदा है, स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान करने वाला, स्वर्ग से दृष्टि लगाकर आपकी ओर देखने वाला एक ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर की आराधना करिए, उस परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करिए, उस परमेश्वर की संगति में लगातार जाइए। प्रभु बड़े कार्य को करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।